जमशेदपुर का एमजीएम सरकारी अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील। ओपीडी सेवाएं लगातार पिछले 3 दिनों से बाधित। अब डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में एक बच्चे की मृत्यु के बाद अभिभावकों के द्वारा डॉक्टर की पिटाई का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद घटना के विरोध में डॉक्टरों ने एमजीएम अस्पताल में हड़ताल कर मृत बच्चे के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं जमशेदपुर एसडीएम पीयूष सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों को आश्वासन दिया था और डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाओं को शुरू कर दिया था। वहीं फिर से डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। इस पूरी घटना में जमशेदपुर सहित आसपास के हजारों की संख्या में आने वाले मरीजों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को लगातार आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है। डॉक्टरों के संगठन आईएमए के जमशेदपुर अध्यक्ष सौरभ चौधरी भी काफी गुस्से में नजर आए और कहा कि जब तक डॉक्टर को पीटने वाले की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। अध्यक्ष सौरभ चौधरी ने यह भी कहा कि यह आंदोलन प्राइवेट डॉक्टरों के साथ साथ पूरे राज्य में बढ़ेगा। वहीं बीते रात एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों के बीच भी जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अस्पताल में महिला सुरक्षा कर्मियों ने कई डॉक्टरों पर स्थानीय साक्षी थाना में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दूं कि लगातार पिछले 3 दिनों से एमजीएम अस्पताल में हो रही असुविधा से जहां हजारों लोग परेशान हैं, वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता चुप्पी साधे हुए हैं। इलाज कराने आए मरीजों का मानना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वर्तमान में यह रवैया ठीक नहीं। गौरतलब है कि एमजीएम अस्पताल में पूरे कोल्हान के अलावा बंगाल और उड़ीसा से भी कई मरीज इलाज करवाने आते हैं। यहाँ प्रतिदिन 1000 से 1500 मरीज आते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से निराश होकर वापस जा रहे हैं। वहीं कई मरीज डेंगू, मलेरिया और फ्लू जैसे रोग से पीड़ित हैं और डॉक्टरों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। क्या हुआ था, पूरा घटना क्या था कल रात का? इमरजेंसी में 2 महिला का ड्यूटी था, तुलसी हेम्ब्रोम और पूनम देवी का, और उन लोगों के साथ डॉक्टरों ने गाली गलौज किया, उन लोगों को भगाया। वो उन लोगों को कहा कि यहाँ से चले जाओ, आप लोग को यहाँ ड्यूटी नहीं करनी है और आप लोगों को जेंट्स को बुलाया जाए। हमारे जेंट्स वहाँ पर गए तो जेंट्स से भी गाली गलौज किए, बदतमीजी से बात के धक्का मुक्का कर दिया और सभी गार्ड को भगाया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग अगर डॉक्टर की सुरक्षा करेंगे और डॉक्टर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या किया उसके विरोध में? हम लोग अधीक्षक से मिलेंगे बस। थाना में भी एफआईआर हुआ है क्या? थाना में एफआईआर की है। किसके खिलाफ किए है एफआईआर? डॉक्टर के खिलाफ किए। कितने डॉक्टर के खिलाफ? क्या नाम है उनका? डॉक्टर का नाम हमें नहीं पता। आईएमए की स्ट्राइक है, एमजीएम में तो है ही, आप घूम के देख सकते हैं। हमारे आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, जो गैर सरकारी चिकित्सक हैं, वो भी स्ट्राइक पर हैं। अक्यूज पकड़ा जाएगा, हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अक्यूज हमें पता है कि पुलिस काम कर रही है, ये हम लोग को बताया गया है, लेकिन जब तक रियल अक्यूज जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने हमारे डॉक्टर पे हमला किया है, वो जब तक नहीं पकड़े जाते हैं, ये स्ट्राइक फिलहाल चलेगी। हजारों लोग को तकलीफ हो रही है इस स्ट्राइक से। एक आदमी की गलती से हजारों लोग को परेशानी क्यों? हमें खेद है उसके लिए। लोगों को परेशानी सुविधा जरूर हो रही होगी, बट हमारे डॉक्टर के पे जानलेवा हमला हो रहा है, वो भी जरूरी है। डॉक्टर का भी राइट टू डिफेंस है, डॉक्टर के अपने भी राइट्स हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। बाकी कुछ असुविधा जरूर हो रही होगी, उसके लिए हमें खेद है। आज गार्डों के द्वारा जो है, होम गार्डों के द्वारा डॉक्टरों द्वारा शराब पे करके हम महिला जवानों पे जो अटैक किया गया, वो लोग शिकायत लेके भी आई है, उस पर क्या कहना है? इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर्स की स्ट्राइक के बारे में, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। महिला जवान बोलती है कि हम लोग जब डॉक्टर पीटे जा रहे थे तो हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग सुरक्षा में लगे थे, बावजूद डॉक्टर हम पे भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। उस दिन रात को जब डॉक्टर से मारपीट की गई तब वहाँ पर कोई भी होमगार्ड का जवान उपस्थित नहीं था, उसको भी फिजूल करना है। डॉक्टरों की सुरक्षा देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है और ये आज की बात नहीं है। आपको लग रहा है कि एक घटना से इतना बड़ा स्ट्राइक हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये पेंट अप एंगर है, ये महीनों सालों से चल रहा है। डॉक्टर्स पे हमले निरंतर हो रहे हैं, हर बार आश्वासन देके हम चुप रह जाते हैं, और इस बार नहीं। डॉक्टरों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। इस बार जब तक रियल कल्प्रिट की गिरफ्तारी नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं टूटेगा, स्ट्राइक कंटिन्यू होगा। अभी तत्कालीन यही फैसला लिया गया है कि जो
जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने हमारे डॉक्टर को बेरहमी से मारा पीटा है, जब तक वो एक्चुअल कल्प्रिट अरेस्ट नहीं होते हैं तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू होगा। कल्प्रिट अरेस्ट हो जाएंगे, हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन टिल द अक्यूज्ड इज कॉट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। यही फैसला अभी हुआ है। एमजीएम में ही स्ट्राइक रहे। होमगार्ड के जवान जो आरोप लगाए हैं कि कॉलेज से 15-20 लड़का लोग आया, तो उसको देख करके यदि हम लोग पहले उसको वेरीफाई करेंगे कि कौन ये लड़का है कि सर किस तरह का कार्रवाई होगा वैसे डॉक्टरों पे जिन पर आरोप लगाया जाता है कि शराब पी करके रात में महिला सुरक्षा गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, क्या कार्रवाई अस्पताल करेगी, आप करेंगे? नहीं, उसको तो हम लोग एकदम वार्निंग देंगे। शराब पी करके किसी भी अवस्था में अस्पताल नहीं घुसने ही नहीं देना, और ये नियमता भी नहीं है कि कोई शराब पी करके अस्पताल आए, वो जूनियर डॉक्टर हो या इवेंट कर्मचारी हो या सीनियर डॉक्टर हो। सर हजारों मरीज को परेशानी है वर्तमान में, क्या कीजिएगा? ये तो हम लोग 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि यह स्ट्राइक जल्दी से जल्दी खत्म। कितना उचित मानते हैं स्ट्राइक को? वो स्ट्राइक उचित तो नहीं है किसी भी कारण से, लेकिन डॉक्टर को भी मारपीट हुआ है तो उन लोगों का भी गुस्सा थोड़ा देर के लिए जायज है, इसका भी सुनवाई होना चाहिए। 1-2 दिन से दर्द हो रहा था, हम सोच रहे थे दवा लेके ठीक हो जाएगा, लेकिन आज हम देखे कि जब ठीक नहीं हुआ तो हम यहाँ आए दिखाने के लिए, तो मालूम चला डॉक्टर हड़ताल में हैं, तो कार्ड बना के क्या फ़ायदा होगा। इन्होंने ऐसा बोला कि डॉक्टर सभी हड़ताल में हैं, आप कार्ड बनाकर क्या कीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये सरकारी अस्पताल है, इसमें बहुत से मरीज हैं जो आते हैं जो काफ़ी कष्ट में होते हैं। ऐसे तो हॉस्पिटल में कोई शौक से आता नहीं है घूमने के लिए, ये कोई घूमने की जगह है नहीं। जो भी आदमी तकलीफ में या कष्ट में होगा वही हॉस्पिटल में आएगा, और अगर यहाँ आने के बाद अगर उनको मालूम चले कि ये हॉस्पिटल में डॉक्टर हड़ताल में बैठे हैं तो फिर उनके ऊपर क्या गुजरेगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी एक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर है, तो जितने भी जमशेदपुर से लेके अगल बगल के जो भी लोग हैं जो ज़्यादा परेशानी में हैं, जो गरीब दुखी जो बेचारे लोग हैं जिनके पास प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है या नहीं करा सकते हैं, वो सीधा एमजीएम का रुख करते हैं, यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए प्रयास करते हैं, और जहाँ तक हो सके यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। लेकिन अब जो हड़ताल हुआ है उसके चलते ये 2 दिन से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त और परेशान हैं। क्या कितना उचित है डॉक्टरों का हड़ताल? देखिए, डॉक्टर को माना जाता है सेकंड गॉड की तरह से एक उपाधि दिया गया है कि डॉक्टर जो है वो दूसरे तरह से भगवान है, और अगर वो एक भगवान जिनको मान के रखा गया है लोगों के द्वारा, अगर वो इस तरह का अगर हरकत करें, अगर इस तरह का हड़ताल में बैठ जाए, तो समझ सकते हैं कि देश का स्थिति क्या होगा और इस क्षेत्र का स्थिति क्या होगा, कितने कष्ट में लोग रहेंगे। डॉक्टरों पर हमला हुआ था जिससे लेकर जो है इसके विरोध में बंद किए हैं लोग। देखिए, जिसका बच्चा गुजरा वो निश्चित तौर पे किसी न किसी तकलीफ में है, तभी वो इस तरह का हरकत किया है। चलिए मानते हैं 1 मिनट के लिए कि वो गलती किया, अगर वो ऐसा हरकत कर दिया, एक डॉक्टर के साथ इस तरह का गलती कर दिया, लेकिन बाकी जो मरीज है वो तो उस वजह से एक के गलती के चलते सभी मरीज अगर परेशान होंगे तो ये कहाँ तक सही है। डॉक्टरों को कम से कम ये जरूर समझना चाहिए कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट में ही यहाँ आ रहे हैं, कोई यहाँ शौक से नहीं आ रहा है हॉस्पिटल में।